हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और ये है Realme C3। अरे सॉरी, ये है Realme Narzo 10A। कुछ इस तरह का दिखता है। C3 कुछ इस तरह का दिखता है। दोनों ही एक दूसरे के भाई लगते हैं, लेकिन इन दोनों भाइयों में है थोड़ा फर्क, क्योंकि एक को मिलते हैं ट्रिपल कैमरा, इसमें मिलता है आपको फिंगरप्रिंट सेंसर Narzo 10A में, इसीलिए Narzo 10 है थोड़ा सा महंगा। लेकिन आप सोचेंगे कि जब दोनों ही फोन में सेम प्रोसेसर है तो क्यों नहीं आप Realme C3 ले लें। फिंगरप्रिंट सेंसर की सच्चाई और इसका जो मैक्रो कैमरा है 2 मेगापिक्सल का, उसकी सच्चाई भी आपको बता दूंगा इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं अनबॉक्सिंग के साथ। तो बॉक्स में आपको सबसे पहले मिलता है फोन, जो कि बहुत ही सुंदर दिखता है और फ्रंट में आपको खूब बड़ा डिस्प्ले भी मिल जाता है। इसके बाद बॉक्स के अंदर आपको मिलते हैं कुछ यूजर मैनुअल्स, एक सिम इंजेक्शन टूल, इसके अलावा मिलता है एक चार्जर और एक USB 2.0 टू माइक्रो USB केबल। सबसे पहले बात करते हैं इस फोन की बिल्ड क्वालिटी और लुक एंड फील के बारे में। तो लुक एंड फील तो इस फोन की बहुत ही अच्छी है। पीछे यहाँ पे Realme लिखा हुआ है, जिसको अगर आप हॉरिजॉन्टली इस तरह से देखें तो बहुत ही अच्छा लगता है। फिनिशिंग फोन की काफ़ी अच्छी है, मैट फिनिश में है, हाथ से फ़ोन स्लिप नहीं होता है, फ़ोन स्लिम है और ज़्यादा भारी भी फील नहीं होता है। ओवरऑल इट इज़ गुड। और इसमें आपको मिल जाता है एक बड़ा 6.5 इंच का डिस्प्ले, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। और ये डिस्प्ले जो है अच्छा है, लेकिन इसमें भी कुछ कमियां हैं। तो डिस्प्ले की जो कमी है वो है इसकी लो ब्राइटनेस। जब आप इस फ़ोन के डिस्प्ले को यूज़ करेंगे तो इंडोर में तो आपको बहुत मज़ा आएगा, कभी भी आप वीडियो वगैरह देखेंगे, मूवी देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन जब आप आउटडोर में इस फ़ोन को लेके जाते हैं तो फ़ोन की ऑटोमेटिक ब्राइटनेस इतने अच्छे से काम नहीं करती है। साथ ही साथ फ़ोन की डिस्प्ले ब्राइटनेस आपको ऑलमोस्ट फुल पे करनी पड़ेगी। अगर आप सनलाइट में बैठे हैं या फिर थोड़ी सी ज़्यादा लाइट है आउटडोर में, डिस्प्ले काफ़ी रिफ्लेक्टिव दिखता है। कनेक्टिविटी के हिसाब से इसमें आपको माइक्रो USB पोर्ट मिल जाता है, साथ में लाउडस्पीकर मिल जाता है, हेडफोन जैक भी दिया गया है। सेकेंडरी माइक्रोफोन नहीं दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। सस्ते फोनों में सेकेंडरी माइक्रोफोन आजकल हटाना शुरू कर दिया है। ट्रिपल कैमरा सेटअप है। ट्रिपल कैमरा सेटअप के अंदर आपको एक एक्स्ट्रा कैमरा मिल रहा है, जिसको ये बोल रहे हैं 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। प्राइमरी कैमरा यहाँ पे 12 मेगापिक्सल का है और बाकी एक और डेप्थ सेंसर है जो कि 2 मेगापिक्सल का है। इस फोन के अंदर जो मैक्रो कैमरा है उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि मैक्रो कैमरा से जब आप फोटो लेने जाते हैं तो एक्चुअली वो फोकस ही नहीं कर पाता है। पहली बात, वो एक फिक्स फोकस कैमरा है। दूसरी बात, वो फिक्स फोकस होने के बाद भी जब आप उसको किसी भी मैक्रो सब्जेक्ट को कैप्चर करने के लिए यूज करते हैं तो फोकस के इश्यूज आ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने 12 मेगापिक्सल का इसका जो मेन कैमरा है उसी को 4x जूम करके एक फोटो ले लिया और मैक्रो कैमरा से भी फोटो लिया है। अब इन दोनों फोटोज में आप खुद देख लो कि जो काम आप मैक्रो कैमरा से कर सकते हो, खासतौर से जो 2 मेगापिक्सल की क्लैरिटी वो देता है, वो एक्चुअली आप मेन प्राइमरी कैमरा से कर सकते हो। और वो ना सिर्फ आप Narzo 10A पे कर सकते हो, वो आप Realme C3 पे भी कर सकते हो। कनेक्टिविटी के हिसाब से इस फोन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं मिला मेरे को, क्योंकि यहाँ पे आपको फुल सिम ट्रे दी जाती है। 2 सिम कार्ड और SD कार्ड तीनों एक साथ आप लगा सकते हो। साथ ही साथ फोन की जो कनेक्टिविटी है वो माइक्रो USB है। फास्ट चार्जर पैकेज के अंदर आपको मिलता ही नहीं है, तो आप फास्ट चार्जर एक्सपेक्ट भी मत करना। इस प्राइस पॉइंट पे तो वो पॉसिबल ही नहीं है। 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। अब ये 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा जो फोटो कैप्चर करता है वो आपके सामने है। इंडोर की सेल्फी और आउटडोर की सेल्फी दोनों आपके सामने है। आप देख लो कौन सी अच्छी है। इंडोर में तो कैमरा पूरी तरह से हिल जाता है, आउटडोर में फिर भी अच्छी सेल्फी आ जाती है। इस फोन में आपको MediaTek का G70 प्रोसेसर मिल रहा है, जो कि एक अच्छा प्रोसेसर माना जाता है इस प्राइस पॉइंट पे। और इस प्रोसेसर के थ्रू आप PUBG HD और हाई ग्राफिक सेटिंग में खेल सकते हो, लेकिन गेम आपका स्वेटर करेगा, लैग करेगा। अगर आप बैलेंस ग्राफिक के साथ खेलोगे तो आप PUBG इस फोन में खेल सकते हो, जो कि एक अच्छी बात है।
एक और एक्स्ट्रा चीज जो इस फोन में मिलती है वो है फिंगरप्रिंट सेंसर। और फिंगरप्रिंट सेंसर कैसा है, कितना रिस्पॉन्सिव है, आपको खुद दिखा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये वाली फिंगर कॉन्फ़िगर की हुई है। लेट मी जस्ट शो यू कि कैसे ये लॉक करता है, अनलॉक कर लेता है, कितना फास्ट है। देखो अटक गया, अटक जाता है, कभी कभी अनलॉक भी कर देता है। तो लेट मी जस्ट लॉक इट, देखो अटक गया। तो 2 में से 1 बार अनलॉक हो जाएगा। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से क्विक अनबॉक्सिंग एंड क्विक रिव्यू ऑफ Realme Narzo 10A। अब आप लोग बताओ कि ये फ़ोन कैसा लगा। मेरे हिसाब से इस फ़ोन को लेना इसलिए क्योंकि इसमें मैक्रो कैमरा है और फिंगरप्रिंट सेंसर है। इतना कुछ सेंस नहीं बनता है क्योंकि दोनों ही इतने अच्छे नहीं हैं। मैक्रो कैमरा तो यूजलेस है, सेंसर फिर भी आपके काम आ जाएगा। तो ऐसे में अगर आपको पैसे बचाने हैं तो Realme C3 ले लो, और अगर आपको पैसे नहीं बचाने और ये सारे फीचर्स चाहिए तो आप जा सकते हो इस फ़ोन पे। इन फीचर्स की सच्चाई मैंने आपको बता दी इस वीडियो के अंदर, इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह के और वीडियोस के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।